और चलिए अब रुक कर लेते हैं महाकुंभ का। संगम की रेती पर लगातार भक्तों का उत्साह और उमंग देखने लायक है। महाकुंभ में इस बार रिकॉर्ड भक्तों ने संगम में स्नान किया। अब 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर 50 करोड़ लोगों के स्नान करने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं प्रयागराज की इस अपार भीड़ के कारण शहर की सड़कों पर भीषण जाम लग गया है। ऐसे में अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं तो हमारी ये रिपोर्ट आपके लिए देखना जरूरी है। अद्भुत, अलौकिक, दिव्य महाकुंभ, जहां संगम की रीति पर लगातार आस्था और श्रद्धा का ऐसा रेला उमड़ रहा है कि जहां तक नजर जा रही है दिख रहे हैं तो सिर्फ लोग ही लोग। आज महाकुंभ का 29वां दिन है और महाकुंभ में स्नान का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। तीर्थराज के संगम तट पर अब तक 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पहले महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन 28 दिन में ही 43 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हैं। अभी 2 पर्व स्नान माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि बाकी है और अब माना जा रहा है कि 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर सकते हैं। सतना, कटनी, रीवा, कानपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, कौशाम्बी और प्रयागराज, ये तस्वीरें महाकुंभ में अलग अलग शहरों में जुट रही जबरदस्त भीड़ और महाकुंभ में महाजाम की है। स्नान करने के लिए महाकुंभ जाने वाले लोगों की संख्या बीती शाम इतनी हो गई कि वहां के सारे रास्ते ठप हो गए। घंटों घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ा। साथ ही महाकुंभ के कारण यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम स्टेशन को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। प्रयागराज संगम स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। इसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ और उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अगले आदेश तक प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रयागराज में लगे महाकुंभ की तरफ जाने वाले कई रास्तों में जबरदस्त जाम लगा हुआ है। अगर इस वक्त आप महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो रास्ते महाकुंभ की तरफ जा रहे हैं वहां जाम कितना लंबा है ये जानना आवश्यक है। मैप के जरिए आपको बताएं तो लखनऊ से होते हुए रायबरेली से जब लोग आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें जाम का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली से आगे बढ़ते ही 4 किलोमीटर का लंबा जाम है। वहीं प्रतापगढ़ से महाकुंभ तक 11 किलोमीटर तक का लंबा जाम है। वहीं कौशाम्बी से 4 किलोमीटर तो चित्रकूट से प्रयागराज तक 6 किलोमीटर का जाम है। रीवा से 12 तो मिर्जापुर से 6 किलोमीटर का रास्ता जाम से पटा है। यही नहीं, भदोही वाले रास्ते से आने पर 2 किलोमीटर तो वाराणसी से 7 किलोमीटर और जौनपुर के रास्ते से 8 किलोमीटर के लंबे जाम का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ मेला क्षेत्र से श्रद्धालु सरकारी बसों का इस्तेमाल कर घर को भी लौट रहे हैं। लौटते हुए मुश्किलों के बावजूद वो महाकुंभ की व्यवस्थाओं की तारीफ करते नहीं थक रहे। वहीं जो श्रद्धालु अभी आ रहे हैं वो तो सार्वजनिक शटल सेवा का इस्तेमाल कर संगम पहुंच रहे हैं। वैसे उनको पैदल भी काफी चलना पड़ रहा है, लेकिन मां गंगा के लिए आस्था और 144 साल बने महासंयोग के चलते वो चाहे जितना पैदल चलना पड़े संगम में ही आस्था की डुबकी लगाना चाहते हैं। योगी सरकार का काम बहुत अच्छा है। उन्होंने जो ये गाड़ियां लगा रखी हैं ये बहुत अच्छे तरीके से लगा रखी है। बस बहुत फायदेमंद है, लोगों की बहुत मदद कर रही है। बस थोड़ा पब्लिक ज्यादा हो जा रही है, बाकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। सरकार ने इतने अच्छे प्रबंध किए हुए हैं, यूपी गवर्नमेंट ने, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। बहरहाल महाकुंभ के इस अलौकिक पर्व में जहां संगम तट पर श्रद्धालुओं का सागर उमड़ रहा है तो वहीं संगम पर साइबेरिया से प्रवासी पक्षी भी अपना डेरा महाकुंभ में लगाए हुए हैं और यहां आए श्रद्धालुओं को मोहित कर रहे हैं। वो यहां इन्हें दाना खिलाकर खुश हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए अत्यंत शुभ घड़ी माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को आने वाली है, जब 5वां स्नान पर्व होगा। माघी पूर्णिमा के स्नान के साथ ही संगम पर कल्पवास भी संपन्न होगा। लिहाजा कल्पवासी इसी दिन त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे। तो इस बार महाकुंभ के दौरान जो लोग पिछले 4 स्नान पर्व पर कुंभ स्नान से वंचित रहे हैं वे माघी पूर्णिमा पर जरूर संगम में डुबकी लगाना चाहेंगे और इसीलिए साधु संतों के अखाड़ों के प्रस्थान के बावजूद कुंभ नगरी में काफी भीड़ रहने की संभावना है, क्योंकि इसके बाद इस महाकुंभ में स्नान पर्व का अंतिम अवसर केवल 26 फरवरी यानी महाशिवरात्रि के दिन ही मिलेगा, जिसके बाद इस बार का यहाँ महाकुंभ संपन्न हो जाएगा। प्रयागराज से आनंद राज, पंकज श्रीवास्तव और आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
गुड न्यूज टुडे।